Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, आज हम आपके सामने एक आर्टिकल को डिस्कस करने लगे हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, तो आइए बगैर टाइम को वेस्ट किए इसकी तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, टाइटल नेम आपको दिखा दिया गया है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. सबसे पहले कैपेसिटर किसे कहते हैं? ये कैपेसिटर बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक वास्ट सब्जेक्ट है. यह आपकी बुक में कैपेसिटर की जिस टाइप की बात की है और जहाँ तक उसके फंक्शन की बात की है, हम वहीं तक अपनी बात को रखेंगे. आपने प्लीज़ तवज्जो करनी है. सबसे पहले कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को डिफाइन करें और इसके यूनिट को बताएं. ये पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है आज का. तो बच्चों, कैपेसिटर कहते हैं ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे. ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है. अब कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो कैपेसिटर है उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मैं अभी उसकी शक्ल भी आपको दिखा देता हूँ. तो यहाँ जिस चीज की बात की गई है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर वन अनदर सेपरेटेड बाय वैक्यूम, एयर और एनी अदर इंसुलेटर. जरा गौर कीजिएगा, ये आप देख रहे हैं कि मेटल की एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है. तो ये दोनों प्लेट्स देखें, यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स. तो ये मेटेलिक प्लेट्स किसी भी शक्ल की, यानी कंडक्टर किसी भी तरह के हो सकते हैं. यानी इसकी शेप जो है वो आप जिस तरह यहाँ आपके पास रेक्टेंगुलर है, तो इसी तरह अगर ये डिस्क की तरह होते तब भी पॉसिबल था. इनके दरमियान, दो प्लेट्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसा वायर नहीं है जो आपस में जुड़ी हुआ है. या इनके दरमियान वैक्यूम है, या इनके दरमियान एयर है, या कोई ऐसा इंसुलेटर है. और आपको पता है इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो डाइपोल बन जाए, उसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं. मीन्स के इनके दरमियान में कोई मेटेलिक पीस नहीं रखना, बल्कि कोई डाई इलेक्ट्रिक या एयर या फिर ये वैक्यूम इनके दरमियान होगा. ये आपके सामने बेटा जिस कैपेसिटर की बात की गई है इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दोनों प्लेट्स का साइज एक जैसा है, दोनों प्लेट्स का एरिया एक जैसा है, और हम देखेंगे कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज भी एक जितना आता है. अब कैपेसिटर किस तरह से चार्ज करता है ये बात आप आगे हमारी आने वाली है, लेकिन फिल वक्त हम आपके सामने कैपेसिटर की डेफिनेशन और इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपके सामने रखी. आइए इसको अब इस डायग्राम में देख लीजिए कि ये आपके सामने बेटा ये भी दो मेटल की प्लेट्स हैं और दोनों के दरमियान खाली जगह आपको नजर आ रही है, वैक्यूम है, एयर या कोई डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है. एक चीज नोट कीजिए, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, एक पे नेगेटिव दिखाया है. तो ये वो कैपेसिटर है जो जिसने चार्ज को स्टोर कर लिया है, यानी दिस इज चार्ज्ड कैपेसिटर. अब चार्ज इसने किस तरह से स्टोर किया, आखिर क्या इसका मैकेनिज्म बना, ये एक बात मैंने पहले बताया कि हम इस बात को करने वाले हैं. जरा इस पे गौर मजीद कर लीजिए कि जब एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो दो प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ दिखाई गई हैं. आपको एक बात और बताता चलूं, एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव आता है. मींस के अगर एक प्लेट पे चार्ज 100 कूलम्ब है पॉजिटिव, तो दूसरी पे भी 100 कूलम्ब नेगेटिव होगा. ऐसा क्यों होगा, मैंने बताया कि ये चीज आपको इसकी चार्जिंग के अंदर बताने वाले हैं. तो आपको बच्चों बता रहा हूं कि कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें एक टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है. तो आपके सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया जाएगा, इन विच टू प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एंड प्लेट्स जो है वो मेटल की होंगी, मींस के वो कंडक्टिंग होंगी. और इस तरह स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, absolute capacitor, paper capacitor, organic capacitor, there are vast
डाइवर्सिटी ऑफ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही बात करेंगे आपके सिलेबस में, हम बाकी टाइप्स की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको आपको ये देख लीजिए, नीचे नजर आ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने देखा यहाँ पे शेप्स डिस्क लाइक है, यहाँ पे शेप्स रेक्टेंगुलर है। तो ये शेप कैसी भी हो सकती है प्लेट्स की, बस होंगी आपस में पैरेलल। ये आपको एक नेक्स्ट पेज पे भी स्लाइड दिखाई गई है। आप देख रहे हैं कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज। जितना एक पे पॉजिटिव उतना दूसरी पे नेगेटिव, और फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। और एक प्लेट का नाम ए है, एक प्लेट का नाम बी है। और इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं ये मेटल की दो प्लेट्स आपको नजर आई, हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ा। मैं आपको बताता चलूं कि बच्चों, अब कैपेसिटर की चूंकि चार्जिंग पे थोड़ी बहुत बात हम करने लगे हैं, चार्जिंग की आपको अलग से हेडिंग भी बताई जाएगी, लेकिन आपसे मैं एक बात शेयर कर लूं। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं, जरा पहले देखिएगा, ये मेटल की एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ठीक है, और ये एक बैटरी आपको नजर आ रही है। तो अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में आता है कि शायद बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलता है और कैपेसिटर के अंदर भर जाता है और भरता जाता है। लिहाजा जो प्लेट कैपेसिटर के पॉजिटिव से अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। और जो प्लेट कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो उस पे यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा और कैपेसिटर के इस प्लेट में फिल होगा। तो ऐसा माना समझा जाता है कि शायद बैटरी जो है वो चार्ज पैदा कर रही है, ठीक है, और प्रोवाइड कर रही है। और बज़ाहिर नजर भी आ रहा है कि देखें ये पॉजिटिव है तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव है तो इस प्लेट पे नेगेटिव आया। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा हरगिज नहीं है। देखें, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि बैटरी चार्ज पैदा करने का जरिया है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक्चुअल में क्या है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके ज़हन में डालता हूँ, जरा गौर कीजिए। आपके घर में जो पानी की मोटर लगी हुई है, क्या वो पानी पैदा कर रही है? ऑफ कोर्स नहीं, वो पानी पैदा नहीं कर रही। तो क्या कर रही है फिर? तो आप बड़ा सिंपल सा जवाब देंगे कि जमीन में पानी मौजूद है और उस पानी को ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हुए उठा रही है। यानी जमीन से उठा के घर की टैंकी तक लेके आई है। तो पानी की मोटर या पानी का पंप बेसिकली वर्क कर रहा है, पानी जबकि पहले से मौजूद है। बात समझ आई? वाटर पहले से मौजूद है। अगर पानी जमीन में ना होता तो पंप जितना मर्जी चलता रहे, टैंकी में पानी नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी सेंस में आपने बेटा देखना है। मैंने आपको कहा कि चार्जिंग मैं अलग से आपको बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिल वक्त इसको समझना है। ये मेटल की प्लेट है और ये भी मेटल की प्लेट है। अगर बैटरी चार्ज पैदा करने प्रोवाइड करती या पैदा करती तो फिर प्लेट चाहे मेटल की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे लकड़ी की हो, तो फिर तो चार्ज इसमें बैटरी फिल कर दी जाती, यहाँ से पॉजिटिव भरता जाए और यहाँ से नेगेटिव भरता जाए और फिर दोनों के दरमियान फील्ड पैदा होता जाए। तो आप देखते हैं कि प्लेट्स जो हैं प्लास्टिक या लकड़ी या इंसुलेटर की हो ही नहीं सकती, ये प्लेट्स मेटल की होना जरूरी है। अच्छा, ये प्लेट्स अगर मेटल की होना जरूरी है तो मेटल बेटा कहते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आप पढ़ते आए हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे आपको इस स्लाइड में तो इंतहाई मुख्तसर बात बताऊंगा, लेकिन जब चार्जिंग की बात करेंगे तो मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने डिटेल से रखूंगा। फिलहाल मुख्तसर समझ लीजिए बेटा, इस प्लेट की बात करने लगे। ये मेटल की प्लेट है और इसके अंदर यकीनन लातादाद एटम्स हैं और लातादाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है एटम कितना छोटा होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक लेक्चर हमने 13 चैप्टर में डिटेल से रिकॉर्ड कराना है कि एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। फिलहाल मुख्तसर याद रखिए कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में तो होते हैं लेकिन फ्रीली
एक एटम से दूसरे एटम के एनर्जी लेवल में मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हुए, ठीक है। अच्छा इधर गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? आप बच्चे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, और ये बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल। बताइए, ये जो आपने पढ़ा था पोटेंशियल वाला आर्टिकल, वहां हमने क्या बात पढ़ी थी कि बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेलरेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पे बहुत वीक होती है, तो जब उनको बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से उठाता है। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठाए जाएंगे उस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी होना शुरू हो जाएगी, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पैदा करती है? पॉजिटिव। मान लीजिए कि एक सेकंड में 10 लाख इलेक्ट्रॉन निकले, तो बैटरी ने एक सेकंड में 10 लाख इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से उठाए, और ये इलेक्ट्रॉन अब बैटरी के अंदर से गुजरेंगे और बैटरी इन पे अब वर्क करेगी। तो यकीनन बैटरी ने क्या किया, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठाए, वर्क करते हुए यानी अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे को धकेला, जबरदस्ती धकेला। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे को धकेले तो दूसरी प्लेट जिसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं था, उस प्लेट पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए। तो जिस पर से उठाए वहां डेफिशिएंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिस प्लेट पे शिफ्ट किए वहां ज्यादती हो गई, एक्सेस हो गई, तो उस पे आ गया नेगेटिव। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जितने एक प्लेट से उठाए जा रहे हैं दूसरे उतनी प्लेट पे शिफ्ट किए जा रहे हैं। मीन्स के जितना एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना दूसरी पे नेगेटिव आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि बैटरी ने कोई चार्ज पैदा नहीं किया, बल्कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठाया और दूसरी प्लेट पे शिफ्ट किया। जितने एक प्लेट से उठाए दूसरी पे उतने शिफ्ट किए, जितना एक पे पॉजिटिव दूसरी पे उतना नेगेटिव, और फिर दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कैपेसिटर बच्चों एक छोटी सी बैटरी के तौर पर वर्क करता है, जो चार्ज को स्टोर करने के बाद इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और अब चूंकि हम सारी बातें यही नहीं करने वाले, हम जरा इसको तरतीब से आगे लेके चल रहे हैं। आपकी नेक्स्ट एक स्लाइड है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। इस पे बच्चों वही बैटरी, मेटल की प्लेट्स, अभी इनके ऊपर मान लीजिए कि कोई चार्ज नहीं था, हालांकि हमने इसके क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव पहले लिख दिया, लेकिन अभी बैटरी ने जैसे ही इस प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच किया तो देखेंगे क्या होगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन पे मैंने बताया चार्ज नेगेटिव है, तो क्या होगा देखें, ये रेड कलर का एरो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल ने अपनी तरफ एक्सेलरेट करना शुरू किए। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से उठाए गए, और इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से जब उठाए गए तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन सा चार्ज पैदा करती है? कॉमन सेंस है, आपको बताया है पहले भी, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी ने उठा तो लिए, ये अब इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई जा रही है। इन इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी अब शिफ्ट करती है एक, तो ये शिफ्ट करने के दौरान आप बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था नेगेटिव और ये बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने देगा? तो जवाब है कि ये तो नहीं आने देगा, लेकिन बैटरी को जबरदस्ती इस पे वर्क करते हुए धकेलना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मोटर पानी को उठाना चाहती है जमीन से, लेकिन ग्रेविटी नहीं उठाने देती, लेकिन मोटर फिर भी जबरदस्ती यानी जोर लगाते हुए अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हुए पानी को उठा लेती है। बिल्कुल ऐसे ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आने तो नहीं देगा, लेकिन बैटरी अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे को धकेलेगी, फेंकेगी, और यही इलेक्ट्रॉन अब जबरदस्ती दूसरी प्लेट में शिफ्ट किए जा रहे हैं।
तो मीन्स के बेटा बैटरी को एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठाना और दूसरी प्लेट पे शिफ्ट करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। दूसरी बात देखें कि अगर एक सेकंड में 10 लाख इलेक्ट्रॉन उठाए गए तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निकाले ज्यादा जाए और शिफ्ट कम हो, ऐसा आप हरगिज नहीं समझेंगे, बल्कि आप यही कहेंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट में ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी पे उतना नेगेटिव आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पैदा हो जाएगा। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप यकीनन कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि बैटरी के अंदर से चार्ज निकल के प्लेटों पे भर रहा है। जैसा कि बच्चे समझ लेते हैं कि एक प्लेट से पॉजिटिव आया और एक से नेगेटिव आया और इस पे भरता गया, ऐसा आप अब नहीं समझेंगे। तो आप यही कहेंगे कि बैटरी एक्चुअली वर्क करती है। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, बैटरी उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन फ्री आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो बैटरी इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही है, उस पर वर्क करते हुए दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर कर रही है। बच्चों बताने को तो इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाय स्टेप हम जाएंगे आगे। आपको मैं बताता चलूं कि ये प्रोसेस शुरू में बड़ा फास्ट होता है और बाद में स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके सामने अब जरा तरतीब से बताने लगा हूँ। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, प्लीज गौर कीजिएगा। जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करें, अब मैं आपके सामने तरतीब से इसको रखने लगा हूँ। जब प्लेट्स ऑफ, बल्कि मैं इस डायग्राम के इन पॉइंट्स को भी रिमूव कर देता हूँ, तरतीब से इसको आगे लेके आते हैं। बच्चों जरा गौर कीजिएगा, आपने क्या देखा? जब प्लेट्स को कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसी बैटरी जिसका पोटेंशियल V है, ठीक है, इट इस्टेब्लिश ए पोटेंशियल डिफरेंस, एक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान इस्टेब्लिश हो जाता है। अब आगे आपकी बुक के हिसाब से ली गई वर्डिंग है, और ये वर्डिंग भी अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद बैटरी जरिया बन रही है। तो ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इतना देखिए, ये वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई, ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गई। इट मीन्स के दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। अब इसमें मजीद देखिएगा, एंड बैटरी प्लेसेस, और बैटरी रखती है या पैदा कर देती है a charge positive on the plate connected to positive terminal and charge negative q negative on the other plate connected to negative terminal। इस जुमले को देखकर, ये आपकी बुक का सेंटेंस है, इस जुमले को देखकर अक्सर बच्चे समझते हैं कि यहाँ तो ये लिखा गया है कि बैटरी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज इस्टेब्लिश कर देती है। तो शायद बच्चे समझते हैं कि शायद बैटरी से निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि बैटरी एक्चुअली वर्क कर रही है। एक प्लेट से, ये डायग्राम अब आपको सपोर्ट करेगी, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठा रही है और अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हुए जबरदस्ती दूसरी प्लेट पे शिफ्ट कर रही है, ठीक है। अब इस पे मजीद देखिएगा, आपको नजर आ रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट से राइट दिखाई गई है, ठीक है। और ये देख लें कि हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके, यानी हमारी बैटरी उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रही है। इस पे मैंने आपको कहा कि हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये प्रोसेस शुरू में फास्ट और बाद में स्लो क्यों हो जाता है। उम्मीद है ये बात आपके समझ आ गई होगी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड दोनों प्लेट पे सेम रहेगी, क्योंकि जितने एक प्लेट से उठाए जाएंगे उतने दूसरी प्लेट पे शिफ्ट होंगे। तो फर्ज कर लें क्यू वो चार्ज, वो मैग्नीट्यूड है चार्ज की जो दोनों प्लेट्स पर एक जितनी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। इट इज फाउंड दैट, पहली बात ये सामने आई और प्यारे बच्चों वो ये कि चार्ज बैटरी की कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। अक्सर इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि जितनी बड़ी आप बैटरी लगाएंगे, देखें आपने क्या पढ़ा था बेटा पोटेंशियल की डेफिनेशन,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है आपको? तो बैटरी जितने बड़े वोल्टेज की होगी उतना ज्यादा वर्क करेगी पर यूनिट चार्ज, और जितना ज्यादा बैटरी वर्क करेगी तो उतना इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक शिफ्ट करेगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे छोटी मोटर, पानी ज्यादा बड़ी टैंकी हो तो उसको भरने के लिए ज्यादा वक्त लग जाता है तो आप बड़ी मोटर लगाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ज्यादा चार्ज अगर आपने स्टोर करना है तो यू आर रिक्वायर्ड लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है। सो यहाँ पे एक बात तो समझ आई कि चार्ज बैटरी की कैपेसिटर की प्लेट्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पोटेंशियल डिफरेंस के जो प्लेट्स के दरमियान एस्टेब्लिश है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो कैपिटल सी है, सी इंटू वी, और सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। यहाँ इस सी पे जरा गौर कीजिएगा, इस सी को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। ओके। ये मैथमेटिकल वर्क तो बड़ा छोटा सा था, ये 2-4 लाइनें हैं, लेकिन इस पे गौर कीजिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है। इस डेफिनेशन से, सिंपल डेफिनेशन में आपको एक और बता दूं, कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, सिंपल कह लें कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और जो ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। मजीद इसमें देख लीजिए, एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ चार्ज। ये जरा देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज वन प्लेट नेसेसरी to raise the potential of that plate by 1 volt with respect to other। जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक के चार्ज को शिफ्ट कराते हुए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करे। चलें, ये चीज़ हम आपको डिटेल से आगे भी बताने वाले हैं, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। यही डायग्राम बच्चों आपके सामने, अब आप समझ गए ये रेड एरो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में से गुजर रहे हैं, बैटरी का ही नेगेटिव टर्मिनल तो उनको रिपेल कर रहा था, लेकिन बैटरी ने अपनी एनर्जी को यूज किया, जोर लगाते हुए, जबरदस्ती धकेलते हुए दूसरी प्लेट में ट्रांसफर किया। एक में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जा रहे हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और उतनी ही मिकदार में इलेक्ट्रॉन दूसरी पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है। चले एक बात मैं आपके सामने और रख देता हूँ, ये लेक्चर तो छोटा था लेकिन बातें इसमें काफी करने वाली हैं। बेटा मुझे ये बताइए, एक प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, उस पे पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी पे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की प्लेट ये बनती जा रही है, ये पॉजिटिव की बनती जा रही है। तो जब इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जमा होता जाएगा, अक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है, तो क्या फिर इलेक्ट्रॉन्स का आना, यानी मजीद इलेक्ट्रॉन का आना उतना ही आसान रहेगा जितना शुरू में था? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन लगाएगा, धकेलेगा। तो बिल्कुल यही सेंस है यहाँ पर बच्चों कि शुरू में ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है, बाद में इलेक्ट्रॉन का आना इतना आसान नहीं रहता। एक तो वजह ये समझ आई कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव प्लेट उनको रिपेल करेगी, लेकिन इसकी दो और बड़ी रीजंस हैं जिसको हम आज के लेक्चर में नहीं रख रहे। तो इस पर आपने इस इंटरेस्ट को अपने ध्यान में रखना है कि ये शुरू में फास्ट और बाद में स्लो क्यों हो जाता है। मैं आप लेक्चर को वाइंड अप की तरफ ला रहा हूँ। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है कूलम पर वोल्ट, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। आइए, कैपेसिटेंस की एक डेफिनेशन, एक यूनिट फैरेड भी है। फैरेड क्या है देखें बेटा, आप इसको नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड से प्लीज देख लीजिए कि बेटा कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होगी। इधर देखिए जरा, ये आपके सामने है Q ओवर V, तो फैरेड बराबर है कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसको जरा देखिएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी अगर चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक कूलम का चार्ज जो दोनों प्लेट्स के में से यानी दोनों के ऊपर पैदा हुआ है, गिवन टू 1 प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 कूलम चार्ज पैदा होने पर अगर दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पैदा होता है तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी। एक बात और देख लें, फैरड बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का। ये मैं कैपेसिटेंस की डेरिवेशन कल वाले आर्टिकल में ये डिटेल बताऊंगा कि 1 फैरड का कैपेसिटर बनाना मुमकिन ही नहीं है। आप अपने घरों में जो पंखे से कैपेसिटर निकलता है, किसी पे लिखा देखेंगे माइक्रोफैरड, किसी पे नैनोफैरड, किसी पे पिकोफैरड। तो आमतौर पर ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं। फैरड बहुत बड़ा यूनिट है, 1 फैरड का कैपेसिटर नहीं बनता, ठीक है। जैसे मिलीफैरड 10⁻³ माइक्रोफैरड -6, नैनोफैरड, पिकोफैरड, ठीक है।